युद्ध करने फिर तैयार हुए। धीमे 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 सुबह हुआ। इधर दुर्योधन की बुद्धि खराब हुई। भक्तों, तुमने देखा होगा विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब इंसान का समय खराब आता है तो बुद्धि ठीक उल्टा काम करने लगती है। अच्छा भला युद्ध हो रहा था, दुर्योधन आया पितामह के पास, कहने लगा पितामह मुझे ये लग रहा है कि तुम पांडवों की तरफ मर रहे हो, झुक रहे हो। जवाब दिया क्यों? इसलिए क्योंकि तुम एक दिन में 10,000 वीरों को मार रहे हो और तुमने इन 5 पांडवों में से एक भी पांडव मार नहीं पाया। ये तुम झुक नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो? पितामह कहने लगे क्यों, पागल हो गया है? अरे पागल नहीं हुआ हूं, अगर मुझे पता होता तुम्हें मैं अपनी तरफ से नहीं लड़वाता। आरी धन धन पूत महागंगा के, तेरी कांत की करें बढ़ाई। ये तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंगा। जवाब दिया है दुर्योधन ने, बाबा पता होता तो क्या करता? एक जो हम जनते ये सो करियो तो करण बाण अर्जुन की तो चली कहावत इंद्र हारे क्या। जवाब दिया है बाबा, अगर मुझे पता होता कि तुम उधर झुक जाओगे तो मैं अपनी तरफ नहीं लड़वाता। बोले एक जो हम जानिए सो करियो तो करण बाण ये अर्जुन की तो बात कहावत इंद्र हारे क्या। जवाब दिया है बाबा, आप क्या कर रहे हो? हमें लग रहा है कि तुम उधर झुक गए। पितामह कहने लगे दुर्योधन मैं खूब जान रहा हूं कि मैं अधर्म की लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे खूब पता है कि तू अधर्म कर रहा है, लेकिन मैं अधर्म की लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मैंने तेरा नमक खाया है, न तू सरासर अधर्म कर रहा है। दुर्योधन दुर्योधन वहां से भागा, कर्ण के पास पहुंचा। भैया आपको मेरी तरफ से युद्ध करना है। कर्ण कहने लगा ठीक है, लेकिन सारथी मुझे मामा शल्य चाहिए, मैं कल अर्जुन को मार दूंगा। और भक्तों जैसे ही इस बात को सुना कि कल अर्जुन मारा जाएगा, अब कन्हैया भागे। कन्हैया जितनी बड़ी राजनीति कोई नहीं खेला था महाभारत में। कन्हैया भागे पहुंचे कुंती के पास, जवाब दिया बुआ कल तुम्हारा अर्जुन मारा जाएगा। कहने लगी कैसे? इसलिए क्योंकि कर्ण ने प्रण किया है, और कर्ण इतना बड़ा दानी है कि कर्ण के पास जब तक वो 5 बाण रहेंगे तब तक कर्ण को कोई मार नहीं सकता है। तुम्हें बचा सकती है कैसे? जवाब दिया वो 5 बाण है, और भक्त वो 5 बाण कर्ण के पास आए कैसे? क्योंकि एक बार कर्ण छिप करके परशुराम के यहाँ विद्या अध्ययन कर रहा था। वैसे तो परशुराम ने यह प्रण किया था कि मैं किसी क्षत्रिय को विद्या नहीं सिखाऊंगा, तो कर्ण जब छिप करके विद्या अध्ययन कर रहा था तो एक दिन की बात परशुराम को नींद लगी। कर्ण वहीं बैठा हुआ था तो धोखे में परशुराम का सर कर्ण की जंघा पर रख गया और सो गए। कर्ण को एक भमरे ने काट लिया, इतनी जोर से काटा महाराज कि रक्त बहने लगा।
लेकिन करण इधर से उधर तिल भर भी नहीं हुआ। बहुत देर बाद जब जगे हैं परशुराम कहने लगे ये रक्त कहां से आ गया। जवाब दिया गुरुजी तुम सो रहे थे तो मेरी जंघा को भमरा ने काट लिया, ये रक्त इतना बह गया। तब कहा था तूने मुझे जगाया नहीं। तो उस बात के ऊपर खुश होकर के वो 5 बाण परशुराम ने दिए थे। कहा था करण जब तक ये 5 बाण तेरे पास है तब तक तुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं होगा। जवाब दिया कुंती को बुआ और करण तुम्हारा ही बेटा है शादी से पहले का, और तुम ऐसा करो कुछ भी करो कैसे भी करो तुम करण से वो 5 बाण मांग लो तो तुम्हारा अर्जुन बच जाएगा। देखना वक्त उस माँ को एक बेटा को बचाने के लिए एक बेटा को मौत देने जा रही है। कुंती पहुंची, आदर सम्मान के साथ करण ने बिठाया, जवाब दिया बेटा। करण कहने लगा माँ ये बेटा शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। कहने लगी मैं तेरी माँ हूं। करण कहने लगा तुम कैसे माँ हो मेरी, मेरा तो कोई न माँ है न बाप है, मैं तो अनाथ हूं।